परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जिस तरह एक तो अलग अलग भाषाओं के लिखने, पढ़ने तथा बोलने में आने वाले नाम या शब्द हैं और दूसरा परमात्मा से प्राप्त होने वाला नाम रूपी शब्द, उसी तरह एक लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाली वाणी है और दूसरी अनंत अथाह अनादि अविनाशी वाणी है। हम जो भी बात करते हैं उसको भी बोलचाल की भाषा कह दिया जाता है और संत महात्माओं के परमार्थी वचनों को भी वाणी कह दिया जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि संसार के सब जीव 4 श्रेणियों जेरज, अंडज, सेतज, उत्बीज में बांटे गए हैं। इसी तरह 4 प्रकार की वाणी मानी गई है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। एक वह वाणी है जो मुख से बोली जाती है, दूसरी गले के द्वारा उच्चारित की जाती है, तीसरी हृदय के द्वारा और चौथी वह जो योगी लोग नाभि में हिलोर पैदा करते हैं। ये चारों प्रकार की वाणियाँ शरीर के 6 चक्रों के साथ संबंध रखती है। ये 6 चक्र नाम से रहित हैं, इसलिए इनसे संबंधित वाणी मुक्तिदाता नहीं है। लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने वाली पवन रूपी वाणी मन को माया के मोह से मुक्त नहीं कर सकती। जिस वाणी को संतों ने परमात्मा का रूप कहा है, वह वाणी मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। गुरु साहिब ने नाम और शब्द की तरह ही उस अगमी वाणी के लिए सच पद का प्रयोग किया है। सच्चा शब्द, सच्चा नाम और सच्ची वाणी ही विषय विकारों और अहंकार का नाश करके हृदय में परमात्मा का प्रेम पैदा कर देती है। जिसको सतगुरु की कृपा से सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का बोध हो जाता है, उसके सब संकट दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है। एक वह वाणी है जो आम लोग बोलते हैं, एक संत महात्माओं की अलग अलग भाषाओं में उच्चारित की गई परमार्थिक वाणी है। इसके अतिरिक्त एक परमात्मा द्वारा उच्चारित की गई वाणी है। परमात्मा सत्य है, उसका किया हुआ हर कार्य भी सत्य है और उसकी वाणी भी सत्य है। वह सत्पुरुष अपनी वाणी के रूप में सब में रमा हुआ है। परमात्मा द्वारा उच्चारित की जा रही वाणी अंदर और बाहर हर जगह व्याप्त है। गुरु साहिब ने एक तरफ नाम और शब्द को परमात्मा का रूप कहा है और दूसरी तरफ वाणी को परमात्मा की तरह सर्वश्रेष्ठ और अगम अथाह कहा है। सतगुरु की कृपा से अंदर प्राप्त होने वाली वाणी परमात्मा का रूप है। उस वाणी, शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही परमात्मा के साथ मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की तरह ही उसकी वाणी भी अनंत अथाह अकथ एकह एवं अमर जीवन का भंडार है। जो परमेश्वर की वाणी को जपते हैं, जो लिव सदा उसकी वाणी के साथ जोड़कर रखते हैं, अमर जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। जिसको नष्ट न किया जा सके उसको अनहत कहा जाता है। सच्ची वाणी अमर अविनाशी है, इसलिए इसको अनहत वाणी कहा जाता है। इस वाणी का कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए इसको अनहद वाणी कहा जाता है। जिस अमर अविनाशी अनहद वाणी शब्द या नाम का सतगुरु से बोध हो जाता है, वह परमानंद से परिपूर्ण है। उस वाणी, शब्द या नाम में समा जाना ही उस परमात्मा में समा जाना है। जो भाग्यशाली जीव नाम की कमाई से अपने हृदय में से अहंकार का नाश कर लेता है, उसके अंदर अनहद शब्द या अनहद वाणी धुनकारें देने लगती है। अनहद वाणी परमेश्वर के परम धाम में गूंज रही है और वह प्रभु उसकी ध्वनि सुनकर आनंद मग्न हो रहा है। बाहर गाने बजाने वाली वाणी रागों, छंदबद्धता के अनुसार बनाई गई होती है। गुरु साहिब बताते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव के अंदर सतगुरु की दया से परमात्मा का डर और प्रेम पैदा हो जाता है, उसके अंदर वह वाणी स्वयं ही प्रकट हो जाती है, जो अपने आप में प्राकृतिक है, जिसकी धारा सहज रूप में निरंतर बहती रहती है। परमात्मा की वाणी सर्वव्यापक है, परंतु वह गुप्त है। जिसके अंदर वह गुप्त वाणी प्रकट हो जाती है,
उसे प्रभु रूपी सच का बोध हो जाता है। थैंक यू।